बेसिक एजुकेशन में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। अगर आप हमारी वीडियो को कंटिन्यूअसली देख रहे हैं तो आपने नोट किया है कि हमने मैथ्स में छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी क्लासेस के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने नंबर्स को ऑर्डर किया था, यानी ऑर्डरिंग द नंबर्स। तो ये हमने वीडियो जब बनाई थी तो उसमें हमने नंबर्स को ऑर्डर में ही लिखा था, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर्स। ठीक है, इनको हमने अरेंज करके लिखा था। तो इनके लिए फिक्स टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। वो टर्मिनोलॉजीज कौन सी हैं? वो है जी असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो साथ में मेंशन होता है कि ये क्वेश्चन जो है वो आपने असेंडिंग ऑर्डर करके नंबर्स को लिखना है, एंड दैट क्वेश्चन यू हैव टू असेंड राइट नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। डिफरेंट तरह से जो है वो क्वेश्चन को लिखा जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है क्वेश्चंस को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जब ये एक दफ़ा हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर ये लॉन्ग लास्टिंग, जब भी हमें कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है, फिर चाहे बड़ी क्लासेस में क्यों ना हो, चीज़ों को रीअरेंज करना, नंबर्स को, अमाउंट्स को रीअरेंज करके लिखना, उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना, फिर वो हमारे लिए आसान बन जाता है। आपसे रिक्वेस्ट की थी कि बच्चों के कंसेप्ट क्लियर करवाया करें, उनको रूट और क्रैमिंग लर्निंग से जो है वो आप बचाएं। क्योंकि अगर आप बच्चों को रूट और क्रैमिंग लर्निंग करवाते हैं तो फिर आप अपने बच्चों को स्पॉइल करते हैं। आपके बच्चे स्पॉइल हो रहे हैं। अब देखिए, वो रट्टा तो नहीं लगाते। अगर वो रट्टा लगा रहे हैं तो फिर उनकी लर्निंग जो है वो सिर्फ वो टेम्परेरी होती है, जो कि टाइम ख़त्म होने के साथ वो लर्निंग भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो हम आपकी हेल्प करते हैं इस तरह की टेक्निक्स शेयर करके, ताकि आपके बच्चे जो हैं वो उनके जो कंसेप्ट हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हों। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसमें आज हम थोड़ी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उनको सॉल्व करते हुए कुछ टेक्निक्स हम आपसे शेयर करेंगे जो आपकी हेल्प करेंगी। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करें, अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी बनने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरह वीडियोस बनाते रहें, आपकी लर्निंग को, आपकी स्टडी को आसान करते रहें। और इसके साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या फिर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करें, ताकि हम उस पर वीडियो बना के आपकी हेल्प कर सकें, ताकि हम एक दूसरे से मिलकर सीख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी टेक्निक बताती हूँ। असेंडिंग ऑर्डर मींस ए से स्टार्ट है और ए अल्फाबेट का, एबीसी का पहला लेटर है। ठीक है, तो जब आप अपने बच्चों को कहते हैं जी असेंडिंग ऑर्डर में हमने नंबर्स को अरेंज करके लिखना है, तो उनको बताएं कि असेंडिंग में ए है तो इट्स मीन कि हमने जो भी नंबर्स हैं उनको स्टार्ट से लिखना है। स्टार्ट से मतलब स्मॉलर टू ग्रेटेस्ट की तरफ हमने मूव करना है। हमने देखना है जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे पहले लिखेंगे, एंड सो ऑन हम मूव करते जाएंगे। अब यहाँ पे 5 नंबर्स है, 1 2 3 4 5। इन 5 नंबर में हम कंपेयर करके क्या कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो है, और ये क्विक क्वेश्चन होने चाहिए। जब बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं वो खुद से इस तरह की टेक्निक जो है वो बना लेते हैं, वो खुद से इस तरह की टेक्निक जो है वो उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिनसे वो आसान क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं, इजीली और क्विकली हल कर सकते हैं। तो कुछ टेक्निक्स हम आपसे शेयर करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर के लिए एक ही मैंने आपको बताई है, आप बच्चों को कहें ये स्टार्ट होता है अल्फ़ाबेट का, लेटर्स का स्टार्ट होता है और ये सबसे पहले आता है, तो हमने देखना है जो नंबर सबसे पहले हैं उन वहाँ से हमने स्टार्ट करना है। स्मॉलेस्ट नंबर से, छोटे नंबर से हमने स्टार्ट करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने उससे ग्रेजुअली मूव करते जाना है। अब इसमें 5 नंबर्स हैं। 5 नंबर में हमें देखेंगे, सबसे पहले 100 प्लेसेस में देखेंगे, ये सारे 100 वाले हैं। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं टेंस वाली प्लेस पे जो है वो कौन कौन सा नंबर है। यहाँ पे इसमें 110 है, इसमें 10 नहीं है, इसमें 210 है, इसमें 310 है, इसमें 310 है। मीन्स ये वाला हमारा नंबर जो है वो सबसे छोटा है, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। हमने स्मॉल से ग्रेट की तरफ जाना है, छोटे से बड़े नंबर्स की तरफ जाना है। पहला हमारा नंबर ये है। दूसरा इसमें है 110, बाकियों में एक में 2 है, दो में 3 3 है। इसमें है जी 110, तो इसके बाद आया
ये वाला नंबर। अब हमारे पास 3 नंबर रह गए, 1 2 3। अब देखते हैं इन तीनों में से किसके पास जो है वो इससे कम 10 है। तो इसके पास 2 10 है, ये बाद में आएगा जी 125। इसके बाद देखिए दोनों के पास 3 3 10 है, तो इसमें हम देखेंगे फिर 1 की प्लेस पे चले जाते हैं। 1 की प्लेस में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो 0 है। इसका मतलब है 130 जो है वो स्मॉलर है इन दोनों में से। और इसके बाद आएगा जी 135। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 400 है, फिर 500 है। तो इसमें से हमने स्मॉलर से जाना है जी ग्रेटेस्ट की तरफ। तो इसमें सबसे पहले तो ये आएंगे दोनों लास्ट पे, इनमें बाद में डिसाइड करते हैं। ये तीनों 400 वाले हैं, तो इनको देखते हैं सबसे पहले। स्मॉलर सबसे पहले कौन सा है, इसमें 5 टेंस है, इसमें 9 टेंस है, इसमें 3 टेंस है। तो सबसे पहले आएगा 435। अब इन दोनों में देखते हैं कौन सा स्मॉलर है। इन दोनों में 452, क्योंकि इसमें 5 टेंस है, इसमें 9 टेंस है, तो ये इससे स्मॉलर है, ये लिखते हैं। दो दो तीन तीन नंबर्स को आपस में कंपेयर करें। अगर नंबर ज़्यादा हैं तो इस तरह इनको, अगर जो बड़ा है इसको स्किप करें और बाकी जो रह गए उनको आपस में कंपेयर करें। कंपेयर करने के बाद जो है वो आपको आसानी से डिसीजन ले पाते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो स्मॉलर है और कौन सा हमने यहाँ पर लिखना है। अब इसको हमने स्किप किया था, लास्ट पे इन तीनों में से 400 में ये रह गया, तो डेफिनेटली अब ये वाला नंबर हमारे पास आएगा। अब ये वाले दोनों नंबर हैं, तो दोनों नंबर में से देखते हैं कि कौन सा। इसमें 110 है, इसमें 7 टेंस हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास ये वाला इसके बाद आएगा 517। सॉरी, 579। ये आया। अब है थर्ड क्वेश्चन। इसमें हम देखते हैं कि हमारा सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है। ये भी 800 है, ये भी 800 है, ये भी 800 है। ये दोनों तो आएंगे लास्ट पे, ठीक है, इनको तो हमने देखना ही नहीं है। अब हम देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सा नंबर पहले आएगा। इसमें कोई भी 10 नहीं है, इसमें 9 10 है, इसमें भी 9 10 है, तो सबसे पहले आएगा 809। फिर उसके बाद इसमें भी 9 10 है, इसमें भी 9 10 है। तो अब क्या करते हैं, वंस को चेक कर लेते हैं। इसमें 0 1 है, इसमें 5 1 है, मतलब ये 5 नंबर इससे ग्रेटर है, ये वाला नंबर, ये इससे 5 नंबर स्मॉलर है। तो इसके बाद कौन सा आएगा। और अब इन तीनों को हमने चूंकि कंपेयर किया था, तो ये वाला रह गया, इसलिए ये आएगा 895। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। इसमें 6 टेंस है, इसमें 9 टेंस है, तो फिर ये वाला जो है वो स्मॉलर है। इसके बाद ये आएगा 990, लास्ट पे आएगा। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हमने फॉलो करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर हमें एक कंसेप्ट समझ में आ गया है तो हमें दूसरा भी, एक्चुअली टेक्निक्स आती हैं यहाँ पर मैटर करती हैं। ये टेक्निक्स हमें पता होनी चाहिए कि हमने किन टेक्निक्स को फॉलो करते हुए अपने क्वेश्चन को जो है वो क्विकली सॉल्व करना है। जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर टेक्निक्स यूज़ की हैं, नंबर्स को कंपेयर करके उसमें से स्मॉलर और ग्रेटर नंबर जो है उसको फाइंड आउट किया, सेम वही टेक्निक जो है we will use in this descending order. Okay, first of all we have to identify the numbers which we are going to compare. तो इसमें हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। डिसेंडिंग का मतलब होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी हमने पहले बड़ा नंबर लिखना है, फिर आगे उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ग्रेजुअली हम जो हैं वो अपने नंबर्स को डिक्रीजिंग मूव की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। इसमें नंबर जो है वो कम होते जाएंगे, या छोटे से छोटा नंबर जो है हम वो लिखते जाएंगे। अब हमने डिसाइड करना है इसमें से बड़े वाला नंबर कौन सा है। पहली टेक्निक कि ये दोनों 100 के हैं, ठीक है, इनको हम कंपेयर नहीं करेंगे। अब हमारे पास कंपेयर करने के लिए ये 3 नंबर है 1 2 3, इनको कंपेयर करना है। तो हम देखेंगे इसमें 110 है, इसमें कोई भी 10 नहीं, इसमें भी कोई 10 नहीं। तो अब हम इसकी 1 प्लेस, हम अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इसमें कोई भी वंस नहीं, इसमें 5 वंस है, तो पहला हमारे पास जो है कौन सा आएगा,
पहला हमारे पास जो है, क्योंकि हमने बिगर नंबर लिखना है, पहला नंबर हमारे पास आएगा 210, ठीक है। फिर सेकंड पे आएगा 25, देन आएगा 200। मीन्स जब हमने इन तीनों को कंपेयर किया तो हमारे पास जो है बिगर नंबर है 210, फिर है जी 205, आफ्टर दैट 200, और फिर उसके बाद जो है वो आएगा, क्योंकि अब इन दोनों को कंपेयर किया तो ज़्यादा जो बिगर है इन दोनों में से वो ये वाला नंबर है। इसमें 9 टेंस है, इसमें 2 टेंस है, तो 9 वाला ज़्यादा बड़ा हुआ, इसलिए 180, 198 एंड 128 आएगा लास्ट पे। इस तरह की टेक्निक से हमने क्या करना है, हमने नंबर्स को फाइंड आउट करना है। कंपेयर करना आना चाहिए, कंपेयर करना सिखाएं कि कैसे बच्चों ने कंपेयर करना है। देखिए नंबर्स को मैं कंपेयर करना सिखा रही हूँ इस वीडियो में कि आपने कैसे जो है नंबर्स को कंपेयर करते हुए उनको फाइंड आउट करना है। अगर तो असेंडिंग ऑर्डर सॉल्व कर रहे हैं तो फिर भी कंपैरिजन हम करेंगे नंबर्स का। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं तो फिर भी हम नंबर को कंपेयर करके ही अमाउंट जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा नंबर जो है वो बिगर है एंड कौन सा जो है वो स्मॉलर है। अब देखते हैं यहाँ पर हमने सबसे बिगर नंबर जो है वो उसको आइडेंटिफाई करना है, तो हम क्या करते हैं, किसको कंपेयर करेंगे। पहली बात तो ये कि हमारे पास जो है वो कौन कौन से हैं। ये 700 है, ये 400 है, और ये 5 है, ये 6 है, ये 6 है। तो सबसे पहले 100 वाली प्लेस ही यहाँ पर पता चल रही है। 7808 जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है, बिगर नंबर है, ये वो यहाँ पे आ गया। आफ्टर दैट 600, 7 के बाद 600 आएगा, तो ये दोनों 600 वाले हैं। पहला 100 वाली प्लेस में दोनों में 6 हैं। 10 वाली प्लेसेस में चेक करते हैं, यहाँ पे 0 10 है, यहाँ पे 5 10 है, तो इसका मतलब इसके बाद जो है वो ये वाला नंबर आएगा 650। क्योंकि अब ये 500 है, ये 400 है, तो अभी 606 जो है वो आएगा 606। और इसके बाद हम कौन से वाला नंबर लेंगे, 599, 599 एंड आफ्टर दैट 485 लास्ट पे आएगा। ठीक है, ये हमारा जो है वो लास्ट वाला नंबर होगा। अब हम अपना लास्ट जो है उस सीरीज उसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन का जो है लास्ट पॉइंट उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर जो है उसको बनाना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 100 वाली प्लेसेस को। 800, 700, 900, 600, 500 सभी ये डिफरेंट है, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम इसको 100 की प्लेसेस को चेक करते हुए सॉर्ट आउट करते जाएंगे। सबसे पहले ये बिगर नंबर है 950, ठीक है, ये 950 आ गया। उसके बाद 800 आ गया, 850, 850 है। फिर उसके बाद है 8 के बाद 750, फिर इसके बाद है 650, मुझे थोड़ा लिखने में मुश्किल हो रही है क्योंकि ये अब बुक का लास्ट साइड है। और लास्ट पे आता है जी हमारा 550, 550। और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आप नोट करें कि मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं, मैंने नंबर्स को कंपेयर किया। असेंडिंग ऑर्डर में भी, असेंडिंग ऑर्डर कौन से नंबर्स होते हैं, जो छोटे से बड़े की तरफ मूव करते हैं, स्मॉलर टू ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ हम इसको अरेंज करते हैं नंबर्स को। वो कितने भी नंबर्स दे सकते हैं, कितने नंबर्स की अमाउंट हमें दे सकते हैं। यहाँ पर आप देखें 3 डिजिट्स कितने उन्होंने सेट बना के दिए, 5 सेट बना के, जिसको हमने री अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना था, वो हमने किया। सबसे पहले हमने देखा कि 100 वाली प्लेसेस को चेक किया, और 100 वाली प्लेसेस जब आप चेक करेंगे फिर वो आपको कंपेयर करना आसान हो जाएगा। नंबर्स को कंपेयर करके देखें कि कौन सा नंबर जो है वो कंपेयर करने वाला है, और इस तरह उनको स्किप करते जाएं। जैसे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें से 2 नंबर ऑलरेडी स्किप हो गए, 3 को कंपैरिजन किया हमने, कंपेयर किया एक दूसरे के साथ।
तो इन 3 में से जो था वो हमें पता चल गया कौन सा नंबर फर्स्ट पे आएगा, कौन सेकंड पे आएगा, कौन थर्ड पे आएगा। और फिर उसके बाद 2 नंबर जो रहते थे उनको भी हमने लिख दिया। डिसेंडिंग ऑर्डर में जो था वो आपने इसी तरह करना था। डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है हम ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ जाते हैं। इसमें बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जा लिखना होता है, नंबर्स को तरतीब देनी होती है। और ये हमने जब सॉल्व किया तो ये हमने इसी तरह से सॉल्व किया। कंपेयर करना नंबर्स को, छोटे वाला कौन सा है, बड़े वाला कौन सा है, ये इन दोनों में, असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में आपको बड़ी हेल्प करता है। तो कोशिश करें पहले आप बच्चों को ये बताएं कि उन्होंने कंपेयर जब करना है, जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर का कंसेप्ट दे रहे हैं बच्चों को, तो फिर उनको नंबर्स को कंपेयर करना सिखाएं। पहला तो इन दोनों की पहचान होनी चाहिए। अक्सर बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है, तो उनको पहले ये सिखाएं। ये एक बड़ी अच्छी टेक्निक है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ए से है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब स्टार्टिंग के नंबर्स जो हैं वो सबसे पहले आएंगे, फिर उससे आगे आगे हम जो है वो मूव करते जाएंगे, ये असेंडिंग ऑर्डर है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में डेफिनेटली उससे ऑपोजिट है, उससे कहें कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑपोजिट होता है। हम सबसे पहले वो नंबर लिखेंगे जो एंड पे आते हैं, फिर उससे आगे आगे नीचे नीचे जो है वो हम चलते जाएंगे, यानी ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ हम मूव करते जाएंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइए अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए जिस पे वीडियो बनानी है तो हम आपके लिए ज़रूर बनाएंगे, ताकि आपकी लर्निंग और आपके बच्चों की लर्निंग हमेशा आसान होती रहे।